चुपके से नेहा ने मूर्ति की आंखों पर जड़ी 2 बड़े मोती निकाल लेती है। इतने कीमती मोती देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं, लेकिन अगले ही पल पत्थर की दीवार से अचानक दर्जनों तेज तलवारें बाहर निकलने लगती हैं। साइमन घबराकर चिल्लाता है कि मोती वापस उनकी जगह लगा दो, लेकिन नेहा केवल अपनी जान बचाने में लगी रहती है। मजबूर होकर साइमन आगे बढ़ता है, फिर वह नेहा के हाथ से मोती छीनकर वापस मूर्ति की आंखों में लगा देता है। तभी जाल बंद होता है और दोनों की जान बच जाती है। कुछ देर बाद कब्र लुटेरों का एक गिरोह वहां पहुंच जाता है। दोनों जल्दी से एक पत्थर की सुरंग में छिप जाते हैं। तभी एक लुटेरा आगे बढ़कर राह देखने लगता है, लेकिन अचानक उसके पैरों तले लगी लकड़ी की पट्टी घूमती है और वह नीचे नुकीले कांटों में जा गिरता है। ऊपर से गिरती रेत उसे वहीं दफना देती है। साइमन सोच ही रहा था कि अच्छा हुआ कोई और फंस गया, तभी बाकी लुटेरे उन्हें देख लेते हैं। घबराकर दोनों दूसरी सुरंग में नीचे गिर जाते हैं। वहाँ एक अंधेरी नदी बह रही होती है और नदी पर रखे अनियमित पत्थर आगे वाले कक्ष तक जाते हैं। साइमन समझ जाता है कि इन पत्थरों में भी जाल है। वह नेहा को अपने कदमों के पीछे पीछे चलने को कहता है। दोनों सुरक्षित नदी पार कर लेते हैं, लेकिन पीछा कर रहे लुटेरे गलती कर बैठते हैं और एक भारी पत्थर गिरकर उन्हें वहीं फंसा देता है। एक आंख वाला लुटेरा निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर फिर ढह जाता है। मोटा लुटेरा वापस भागता है और नदी के अंदर लगे ड्रैगन के सिरों से निकलते जहरीले धुएं में दम घुटने से मर जाता है। एक आंख वाला लुटेरा आगे बढ़ता है और पत्थर की दीवार पर लगी 9 सुनहरी गोलियों को देखकर लालच में वहां पहुंचता है, लेकिन ढलान पूरी तरह तेल से फिसलन भरी होती है। वह गोलियां छू भी नहीं पाता और तेजाब की खाई में गिरकर मर जाता है। अब सिर्फ साइमन और नेहा मुख्य कक्ष तक पहुंचते हैं। असली खजाना देखकर नेहा का असली रूप सामने आ जाता है। असल में नेहा जापानी जासूस होती है। वह साइमन का इस्तेमाल करके यह खजाना चुराना चाहती थी। वह उसे बेहोश कर अकेले ही खजाना लेने जाती है। तभी एक समाधि रक्षक आ जाता है, लेकिन नेहा के पास बंदूक होने के कारण वह कुछ नहीं कर पाता। मजबूर होकर रक्षक पूरे मकबरे के आत्म विनाश तंत्र को सक्रिय कर देता है। कब्र ढहने लगती है और बड़े पत्थर गिरकर नेहा को वहीं दबा देते हैं। वह होश में आए साइमन से दया की भीख मांगती है, लेकिन साइमन उसे उसके की सजा देता है और उसे हमेशा के लिए उस मकबरे में छोड़कर चला जाता है।